हेलो बच्चा बाइटी, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्विक रिवीजन का लेक्चर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवाइज करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टन जो अभी तक पढ़ा है वो पूरा कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट में रिवाइज करा देता हूँ आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या बताया था? कैश बैंक अकाउंट का ही डिटेल्ड वर्जन कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाती है। उसी के साथ सजावट उसी के 3 टुकड़े कर देते हैं। कैश अकाउंट में तो केवल ये लिखा होता है पैसा कितना आया और कितना गया, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिटेल में लिखा होता है। उसके 3 टुकड़े कर देते हैं, जहाँ से भी पैसा आता है उसके भी 3 टुकड़े, जहाँ भी पैसा गया उसके भी 3 टुकड़े, और फिर देखते हैं किस एक्टिविटी में किस टुकड़े में पैसा ज़्यादा आ रहा है उसे बढ़ाओ, जिसमें ज़्यादा जा रहा है पैसा उसे घटाओ। वो 3 टुकड़ों का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होता है, उसमें ऐड करते हैं DGP दिल, इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहा हूँ। D for depreciation, G for goodwill, patent, trademark amortized, P for preliminary expenses written off, L for loss on sale of fixed asset, D for discount on issue of debentures written off, I for interest expense, L for loss on sale of fixed asset. Less DRIP, dividend income, rental income, interest income, profit on sale of fixed asset equal to operating profit before working capital changes. ऐड करते हैं decrease in CA यानी current asset and increase in CL, लेस करते हैं opposite of that equal to cash generated from operation minus income tax paid equal to net cash generated from या फिर used in operating activities. Investing में क्या आता है? इन्वेस्टिंग में आता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन तीनों आइटम की सेल और परचेज। परचेज पे ब्रैकेट लगेगा क्योंकि आउटफ्लो पे सब जगह ब्रैकेट लगेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड इधर। सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चा पार्टी। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में क्या आता है? 5 जगहों से उधार लेना और सूद समेत लौटा देना। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड, इन टाइम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, रीपेमेंट ऑफ short term borrowing, long term borrowing, redemption of debentures, preference share capital, buyback of equity share capital. Net cash generated from या used in financing activities. तीनों का नेट कर लो, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक और रिस्क फ्री वाली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 चीजें आती हैं। अच्छा, कई डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आए तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में जो नहीं जाएगा वो ऑपरेटिंग में जाएगा, बात खत्म। और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों में सेम ही रहते हैं, उनका कुछ डिफरेंट नहीं है। अब कई बार इनडायरेक्ट मेथड के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए भी हमें खुद ही निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला है NTPP, N फॉर करंट ईयर का नेट प्रॉफिट, T फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर प्लस इंटरिम डिविडेंड पेड करंट ईयर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर माइनस इनकम टैक्स रिफंड। की नोट्स क्या क्या है? डिविडेंड ओनली प्रपोज लिखा हुआ है तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कुछ नहीं करना। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ना कि करंट लायबिलिटी में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक और रिस्क फ्री शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है। डिविडेंड पेबल अकाउंट को भी बनाना पड़े तो बिल्कुल प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की तरह बनेगा, ट्रीटमेंट भी सेम होगा, वो भी बताऊंगा प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनेगा। और अगर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड कुछ भी इशू हो रहा है जिसके बदले में कैश नहीं आ रहा, या तो फ्री में इशू हो रहे हैं या बदले में कोई वस्तु आ रही है, तो वो चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगी। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड कुछ भी अगर कैश में इशू होगा तभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। अगर किसी भी और तरीके से इशू हो रहा है तो फ्री में या वस्तु के बदले में इन काइंड इशू हो रहे हैं तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। अगली बात, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, अगर इंक्रीज हो तो ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे, डिक्रीज हो तो ऑपरेटिंग से लेस करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग में हम प्लस करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, जो फाइनेंसिंग से माइनस करते हैं वो पेड बेसिस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का हमारा एसेट था, 2 लाख रुपए का लोन था, लिया था हमने, जिस पे 10% का ब्याज था, पूरे साल का हो गया 20,000, तो ऑपरेटिंग में एक्टिविटीज में प्लस होगा 20,000, उसमें से मान लो हमने पे किया केवल 18,000, तो फाइनेंसिंग में माइनस होगा 18,000, पूरा पे किया तो पूरा माइनस हो जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट इनकम ऑपरेटिंग में माइनस होंगे एक्रूड बेसिस पर, इन्वेस्टिंग में प्लस होंगे रिसीव्ड बेसिस पे। अब डिविडेंड की बात कर लेते हैं। अगर हम 25-26 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें इंटरिम और फाइनल दोनों ही डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होते हैं, अभी मैंने बताया आपको। हाँ सर, अब 25-26 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इंटरिम डिविडेंड माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से वो 25-26 वाला ही होगा, और जो फाइनल डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होगा वो पिछले साल का होगा, क्योंकि पिछले साल का फाइनल डिविडेंड ही करंट ईयर में आकर के पे होता है। इंटरिम डिविडेंड तो ऐसा होता है जो करंट ईयर का ही होता है, करंट ईयर में पे हो जाता है। फाइनल डिविडेंड पिछले साल का करंट ईयर में जाकर के पे होता है, तो 25-26 का जो फाइनल डिविडेंड होगा वो 26-27 में पे होगा, जाकर 26-27 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है सर। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनाना होता है? अगर तुमने कहीं भी क्वेश्चन में दिखे प्रोविजन फॉर टैक्स, उसका बना लो अकाउंट और सारा झंझट करो खत्म। ओपनिंग बैलेंस लिखो यहाँ पर बाय बैलेंस BD के नाम से, और जितना भी करंट ईयर में तुमने प्रोविजन बनाया वो यहाँ लिखो बाय P&L के नाम से। उसमें से जितना टैक्स तुमने पे कर दिया वो यहाँ लिख दो टू बैंक के नाम से, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। शुरू में इतना था, इतना प्रोविजन और बना दिया, शुरू में इतनी तैयारी थी, इतनी तैयारी और कर ली टैक्स के लिए, इतना उसमें से पे कर दिया, इतना बचा हुआ। जैसे गुल्लक का खाता, शुरू में इतने पैसे पड़े हुए थे, इतने और डाल दिए, इतने निकाल लिए, इतने बचे हुए हैं। इतने शुरू में पड़े हुए थे, इतने गुल्लक में और डाल दिए, इतने निकाल लिए, इतने बचे हुए हैं। बस इसका क्या करना है, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, जहाँ DGP दिल प्लस करते हैं वहाँ पे प्लस होगा। और अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते टाइम हम इसको प्लस करते हैं,
मेनली तो ये बात है, मेनली याद रख के रखो, इसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते टाइम प्लस करते हैं। अभी एनटीपीपी में था ये प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, वो यही अमाउंट था, वो यही अमाउंट था। इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करते हैं, जहाँ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से नीचे इनकम टैक्स पेड माइनस करते हैं, अमाउंट वहाँ जाएगा, खत्म। अब क्वेश्चन में कोई भी 3 फिगर गिवन होती है, चौथी तुम बैलेंसिंग फिगर ढूंढ लेना और ये पोस्टिंग कर देना, इसे ऑपरेटिंग से माइनस और इसे एनपीबीटी में प्लस। दिस इज इट, दिस इज इट। उसके बाद बच्चा पार्टी कई बार क्वेश्चन एक गेम खेलता है, बस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें बता देता है और ये दोनों चीजें गायब कर देता है। तो क्या करना, ओपनिंग बैलेंस को ही यहाँ लिख देना और इस वाले अमाउंट को ही इसमें पुट कर देना। अज्यूम कर लेंगे जितना ओपनिंग बैलेंस है उतना ही टैक्स पे हुआ है, जितना क्लोजिंग बैलेंस है उतना ही करंट ईयर में प्रोविजन बनाया था। ठीक है सर, ऐसे ही डिविडेंड पेबल अकाउंट बन जाएगा कभी बनाना पड़े तो। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स पीपी अकाउंट हमें बनाना पड़ जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत एडजस्टमेंट दे रखी होती है कि शुरू में इतना था, इतना खरीद लिया, इतना बेच दिया, इतना डेप्शन। सिंपली बनाना, पीपी अकाउंट बना लेना, तुम्हारी सारी की सारी ट्रांजेक्शन इसमें आ जाएंगी। एसेट अकाउंट बना लेना। देखो कैसे बनेगा, शुरू में इतना था, इतना और खरीद लिया, इतना बेच दिया, इतना बच गया। ओ माय गॉड, ये तो बहुत आसान है। शुरू में इतने एसेट थे हमारे पास, इतने और खरीद लिए, टोटल ये हो गए, माइनस दूसरी साइड लिख दो, माइनस का मतलब अकाउंट्स में दूसरी साइड लिख दो, इतने बेच दिए इक्वल टू इतने बचे हुए। इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने पहले थे, इतने खरीद लिए, इतने बेच दिए, इतने बचे हुए हैं, दिस इज इट। हाँ, बेचते वक्त लॉस हो जाए तो यहाँ आएगा बाय पी एंड एल, और प्रॉफिट हो जाए तो यहाँ आ जाएगा टू पी एंड एल। बेचते वक्त लॉस हो जाए तो यहाँ आएगा बाय पी एंड एल, प्रॉफिट हो जाए तो यहाँ जाएगा टू पी एंड एल। बाय का मतलब डेबिट होता है, तो पी एंड एल डेबिट, अगर लॉस होगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो। टू का मतलब क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी प्रॉफिट है तो टू लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इनकम है हमारी, गेन है। ठीक है सर, ठीक है। राइट ऑफ करना पड़े कोई एसेट, बेचते वक्त लॉस नहीं हुआ है, वो रखे रखे ही डैमेज हो गया, खत्म हो गया, खराब हो गया, तो हमने उसे राइट ऑफ कर दिया बुक से, तो वो यहाँ आएगा बाय पी एंड एल राइट ऑफ के नाम से, वो यहाँ आएगा बाय पी एंड एल राइट ऑफ के नाम से, वो भी यहीं पे आ जाएगा। ठीक है सर। और एक चीज का और ध्यान रखें, डेप्रिसिएशन खत्म, खत्म। ये दोबारा करवाता हूं रिवाइज। शुरू में इतना था, इतना और खरीद लिया, इतना घिस गया, इतना बेच दिया, इतना बचा हुआ है। शुरू में इतना था और खरीद लिया, इतना घिस गया, इतना बेच दिया, इतना बच गया। बेचते वक्त लॉस या राइट ऑफ बाय पी एंड एल, प्रॉफिट टू पी एंड एल, खत्म 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 खत्म। उसके बाद क्या करना है सर, ये जो टू बैंक परचेज है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा ब्रैकेट लगा के, ये जो बाय बैंक सेल है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बिना ब्रैकेट के, ये जो लॉस ऑन सेल है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। डीजीपी दिल का जो एल है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करते हम। जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। ड्रिप, ड्रिप का जो पी है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वही अमाउंट यहीं से आएगा, खत्म खत्म। और डेप्रिसिएशन भी तुम्हें पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं। डीजीपी दिल की शुरुआत यहां से होती है, डी से, समाप्त बच्चा। बस 1 मिनट और आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। रिवीजन ये सब पढ़ाया हुआ है, रिवाइज करा दें आपको। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, एसेट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दे रखा होता है, जिसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे केस में एक बदलाव करना है आपको, एक बदलाव करना है। पीपी अकाउंट के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट एक ही बात है, कुछ भी कह लो, ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा बच्चा पार्टी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब होता है इकट्ठा डेप्रिसिएशन अकाउंट, आज तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसी भी एसेट पर जब से वो खरीदा तब से लेकर आज तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस यहां था, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहां आ गया, ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन अब तक का इकट्ठा इस एसेट का। साल के पहले इतना था, शुरू में ही इतना करंट ईयर में और लगा लिए, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया इस एसेट पर इकट्ठा। उसमें से उतना डेप्रिसिएशन हटा दो जितना पार्ट ऑफ एसेट आपने बेच दिया है या राइट ऑफ कर दिया है, और क्लोजिंग बचा हुआ डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगा। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था, ओपनिंग इतना, करंट ईयर का इतना, उसमें से इतना टैक्स पे कर दिया, इतना बच गया। ऐसे ही है, ओपनिंग डेप्शन इतना, करंट ईयर का डेप्शन इतना, ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। उसमें से कुछ डेप्रिसिएशन हटा दो तो बचा हुआ डेप्रिसिएशन निकल करके आ जाएगा। कौन सा डेप्रिसिएशन हटाना है, जो एसेट आपने बेच दिया या राइट ऑफ कर दिया। क्यों, अब वो बेच दिया, वो बुक्स में नहीं है ना, वो चला गया आपके पास से, तो उसके डेप्रिसिएशन को भी हटाओ रिकॉर्ड्स में से, उसके डेप्शन को भी रिमूव करो, वो चला गया आपके पास से। अच्छा, कितना अमाउंट घटाना है डेप्रिसिएशन का, जो एसेट आपने बेच दिया है उसका शुरू से लेकर एंड तक, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक, पूरा शुरू से लेकर एंड तक का पूरा डेप्रिसिएशन हटा दो। क्यों, वो चला गया, उसका पूरा डेप्शन, पूरा रिकॉर्ड साफ करो यहां से। अगर से बेचा नहीं है, राइट ऑफ किया, तब भी वही बात है, जिस दिन खरीदा था वहां से लेकर राइट ऑफ की डेट तक का टोटल डेप्शन यहां से हटा दो, और फिर ये वाला जो अमाउंट हमारा निकल करके आएगा, ये ऊपर यहां पे पहुंचेगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्शन के नाम से। ये चेंज आ जाएगा पीपी अकाउंट में, अगर साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन रहा है तो। ये हो गई आपकी रिवीजन बच्चा पार्टी।
कोई डाउट हो अभी भी कनेक्ट कर लेना, हालांकि मैंने रिवाइज ही कराया है, पढ़ाया सब है पहले ऑलरेडी, क्वेश्चन भी कराए हैं इसके ऊपर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी, लव यू ऑल।